हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं परागण पोलिनेशन किसे कहते हैं। परागण जब किसी पुष्प का जैसे ये फूल है, ये फूल का परागकोश से परागण का मतलब ये होता है, पोलिनेशन का मतलब होता है जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके वतिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण किसी पुष्प के पुंकेसर के नर भाग से उसी जात के उसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण हमने बताया कि जब परागकोश से परागकण निकल करके वतिकाग्र स्टिग्मा वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है स्वपरागण, दूसरा नंबर होता है परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, परपरागण क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण किससे कहते हैं? जब एक पुष्प के देख लीजिए, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण वतिकाग्र पहुंचता है उसी जात के उसी पुष्प पे, तो ऐसी क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प जो है इसका परागकोश निकल करके परागकोश से परागकण निकल करके इस वतिकाग्र पर पहुंचता है, या इसी के परागकोश से परागकण निकल के इसी के स्टिग्मा वतिकाग्र पहुंचता है, तो ऐसी क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के बाद परपरागण का मतलब होता है कि जब एक जात छोटा पुष्प, मान लो ये बड़ा पुष्प, एक पुष्प से परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। ये परपरागण और स्वपरागण जो होते हैं ये छोटे पुष्प वाले हैं। परपरागण वाले जो है ये पोलिनेशन संकर होते हैं, ये बड़े पुष्प वाले होते हैं। जैसे ये गुलाब का फूल है, देख लीजिए, यह जो है परपरागण द्वारा होता है। परपरागण स्वपरागण पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं और परपरागण पुष्प थोड़ा बड़े होते हैं, क्रॉस होते हैं, क्रॉसिंग पोलिनेशन होता है। तो हमने बता दिया परपरागण कि जब परागकोश से परागकण स्टिग्मा वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण जब उसी पुष्प के उसी जात के उसी पुष्प के परागकोश निकल कर परागकण पे पहुंचते हैं, ऐसी क्रिया स्वपरागण कहलाती है। परपरागण जब एक पुष्प दूसरे पुष्प के जात पर परागकोश से परागकण निकल करके उसके वतिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ऐसी क्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण के प्रकार टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन: वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। वायु परागण का मतलब होता है कि जब पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाला परागण होता है, तो ऐसे परागण को हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण में जैसे आता है गेहूं, जई, मक्का, शैलिक्स, ऐसे पादप आते हैं जिसमें जो है काफ़ी मात्रा में मोजल लगे हुए होते हैं और यह वायु के माध्यम से परागण होता है, तो ऐसे परागण को हम वायु परागण कहते हैं। अगला है जंतु परागण, जूफिली, एनोफिली, जूफिली। जंतु परागण किसे कहते हैं? पुष्पों में जंतुओं के द्वारा परागण जब होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतुओं में परागण जो होता है जो है जंतु के माध्यम से होता है, जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, घोघा, चमगादड़, कि इनके द्वारा
कीट द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, घोंघा द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण होता है। तो जंतुओं, हमने बताया जंतु परागण किसे कहते हैं? पुष्पों में जंतुओं के द्वारा परागण जब होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जैसे पक्षी होता है, घोंघा होता है, चमगादड़ होता है, हाथी होता है, मनुष्य होता है, इन सब में जंतुओं द्वारा परागण होता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है कीट परागण। कीट परागण में इसमें सबसे अधिक मात्रा में परागण होता है कीट। मधुमक्खी है, आर्किड पादप में परागण कराती है। मक्खी है, रेफ्लेशिया, बर्र, अंजीर, तितली, डायन तितली कि कीट के माध्यम से जो परागण होता है उसे कीट परागण कहा जाता है। कीट परागण में इसमें क्योंकि कीट जो होते हैं ये लाल रंग के पुष्प को देख नहीं पाते हैं, जैसे ये पुष्प है इनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब ये कीट जो है ये मधुमक्खी, मक्खी, बर्र, तितली इस सब पुष्पों पे जाकर बैठती है तो इनके परों में परागकण लग जाते हैं और दूसरे पुष्प पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो है वतिका को पहुंच जाते हैं। तो ऐसी क्रिया हम क्या कहते हैं? हमने बताया कि जंतुओं के द्वारा परागण होता है। जंतु के द्वारा मधुमक्खी, तितली, बर्र ये सब जो होते हैं कीट परागण के अंतर्गत है। अगला है पक्षी परागण। कि पक्षी परागण किसके कहते हैं? पक्षी जो होते हैं, पक्षियों के द्वारा जब पुष्पों में परागण होता है उसे पक्षी परागण कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पुष्प के रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं। वहाँ पक्षी जो है वहाँ पर जाकर के पुष्पों से मकरंद को चूसते हैं और चूस करके, क्योंकि मकरंद का श्रवण ये ग्रंथि से होता है जिसे नेक्टर कहा जाता है। विशेष ग्रंथि मकरकोण कोष के नाम से जाना जाता है जिसे नेक्टर, ये ग्रंथि से जो है इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में जो है मकरंद सुगंध उत्पन्न होता है। तो पक्षी जो है हमने बताया कि रंग देख करके और आकार देख करके पक्षी जो है एक फूल से दूसरे फूल पे भ्रमण करके पक्षियों के द्वारा परागण करने का काम करते हैं। पक्षी जो है बिग्नोनिया के पादप गुंजन चिड़िया जो होती है ये इसमें जो है पर परागण कराने का कार्य करती है। जैसे पक्षियों में सूंघने की क्षमता नहीं होती है, पक्षियों में सूंघने की क्षमता नहीं होती, केवल ये पुष्प का रंग और आकार देख करके ये पुष्प लोभित होते हैं और जब लोभित हो गए तो उसी पे उनके पंख पे जा करके इनका परागकोश चिपक गया और दूसरे पुष्प पे पहुंच गया तो परागण हो जाता है। तो इसे पक्षी परागण। घोंघा द्वारा परागण होता है कि घोंघा द्वारा परागण जो है, घोंघा जंतु है यह जीवी कंद होता है तालाब उलाब में, उसमें जो है उसका परागण घोंघा द्वारा होता है। अगला है चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा चीरो पिंथ्रियोफिली चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है। चमगादड़ में जैसे चमगादड़ कदम पे एसेमल होता है, कदम पे उसके कदम बहुत तेज मकरंद पा जाता है, इसलिए जो है बहुत तेज महक देता है, गंध देता है। चमगादड़ जो होता है यह रात्रिचर प्राणी होता है। चमगादड़ को पुष्प दिखाई नहीं देता, गंध के माध्यम से यह कदम में पहुंचता है और उस पे उनके पर जो है शरीर के नाखून पे लग जाने के कारण यह जो है जब दूसरे पुष्प पे पहुंचता है और पहुंच करके ये परागण करने का काम करता है। तो ऐसे परागण चमगादड़ के द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ जो है हमने बताया कि यह जो है पुष्पों का रंग देखने में अक्षम होता है, ये पुष्प का रंग नहीं देख पाता, ये गंध से पहुंचता है। अगला है जल परागण। जब जल के माध्यम से, जल परागण किसे कहा जाता है? पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण कहा जाता है। जल परागण जो है हाइड्ला होता है, हाइड्ला जो है जल परागण द्वारा होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है। रेफ्लेशिया 40 किलोग्राम का पुष्प होता है। ये हाथी के सूंड में जब ये मकरंद इसके आ जाते हैं, जो दूसरे पुष्प फेंक देता है तब जो है उसको जो है परागण हो जाता है। हाथी द्वारा रेफ्लेशिया में परागण होता है और ये सबसे बड़ा पुष्प होता है जो 40 किलोग्राम का होता है। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है, सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है। और पुष्प किसके द्वारा गंध देता है? तो नेक्टर। हमने बताया कि मकरंद का श्रावण एक विशेष ग्रंथि
मकरंद कोश होता है, जिसे नेक्टर कहा जाता है, इसके द्वारा होता है। अगला है जो है बड़ा पुष्प, बड़ा रेफ्लेक्सिया जो है मांस की तरह गंध देता है। मांस की तरह गंध देने के कारण इसमें जो है मक्खी जो है ज़्यादा घेर लेती है कि ये मांस है, लेकिन उस पर मक्खी घेर करके पूरा परागकण लग कर दूसरे पुष्प पहुंच जाते हैं, तो पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब परागण होने का कार्य करते हैं। तो दूसरा होता है काली एरम, एक पुष्प होता है जो काली एरम यह पुष्प होता है जो मनुष्य के मल जैसे गंध आती है, इस पे ज़्यादा मक्खी घिरे रहते हैं, और यह भी कीट के माध्यम से इसका भी जो है परागण होता है कि मधुमक्खी जो ज़्यादा घेरे रहते हैं उस पर लग जाता है परागकोश परागकण, और परागकण दूसरे पुष्प पहुँच जाते हैं, पहुँचने पर ये परागण कराने का कार्य करते हैं। अगला है निषेचन। जब परागकोश से परागकण निकल करके परागकोश से परागकण निकल करके वतिकाग्र पे पहुंचते हैं, तब इनके जुड़ने के क्रिया को हम निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन में सबसे पहले युग्मक, यहाँ पे नर युग्मक बनता है और यहाँ पे में मादा युग्मक बनता है। तो युग्मक जब अकेले अलग अलग रहते हैं तो उसे युग्मक या गैमिस्ट कहते हैं, और जब इसका शुक्राणु अंडाणु मेल फीमेल में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो है जुड़ना निषेचन कहलाता है। तो तब ये जाइगोट कहलाता है, और जब जो है यही जाइगोट थोड़ा बड़ा होता है भ्रूण, तब इसे एम्ब्रायो के नाम से भ्रूण के नाम से जाना जाता है। तो निषेचन, युग्मक, युग्मक, भ्रूण। कभी कभी जो है हमने बताया कि जब ये एक और इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 3, इस पर ये शुक्राणु जब निकल करके एक अंडाणु से निषेचन करता है, तो एक अंडाणु से निषेचन करता है तो युग्मनज बनाता है और भ्रूण बनाता है। और जब एक शुक्राणु निकल करके 2 अंडाणु से निकल करता है तो वह भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष जो होता है एम्ब्रायो भ्रूण को भोजन प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ऐसा निषेचन दोहरा निषेचन या और ये 2, 1, 3 त्रिशल्यन भी कहलाता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।